खौफ की हालत में मुबतला रहती हैं, रंग पीला पड़ा रहता है, मिसकैरेज पे मिसकैरेज होते हैं, रहेंगी बाथरूम में कपड़े नहीं लटकाएंगी। मैंने आपको रीज़न पहले भी बताई है कई दफ़ा आप लोगों को, और वो दम है उसका नीचे मैं वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो आप उसको सुने, सुबह सुबह सुन लें, शाम को सुन लें। जिन्नात के थ्रू जादू करवाने वाली निशानी हो सकती है, कोई आप पे जादू कर रहा है या आप पे जादू हो गया है या जिन्नात का कोई ऐसा असर है, तो उसके लिए मैं आपको अमल बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक बहन का सवाल आया कि हमल के सिलसिले में कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिसकी वजह से हमल जो है महफूज रहे, यानी कि हमल को महफूज रखने के लिए कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए। देखें बीबी, पहली बात तो आप इस चीज़ को जहन में बिठाएं अपने कि आपने हर चीज़ को भी जादू या जिन्नात से मंसूब नहीं करना, ठीक है। देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं मानता हूँ काला जादू होता है कि जी बच्चे ना हों, जिन्नात के थ्रू होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपको इब्तदाई उसका मैं इलाज बताता हूँ, अमल है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला करम करेंगे, वो बाकायदा एक पूरा वो है, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। लेकिन जो बताने का मकसद ये है कि हम फ़ौरन से पहले उन चीज़ों की तरफ मत जाया करें कि लाजमी नहीं है कि वही मसले मसाइल हों, ठीक है। आप उसमें क्या है कि बाज़ ड्यूरिंग अमल जो तबीयत का मामला है, बाज़ पेन होती है, बाज़ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो डॉक्टरी मसाइल होते हैं, आप डॉक्टर्स को दिखाएं, लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको आप दिखाएं, वो मामला काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं। अब बात आ जाती है कि एक सिलसिला चला आ रहा है कि जी हर दफ़ा मिस यानी कि कैरिज हो जाता है, हर दफ़ा मिस कैरिज हो जाता है, वजह क्या है, कोई बीमारी है, क्या है। अच्छा, फिर अब मैं अब आपको बताता हूँ निशानियाँ, यानी कि मिस कैरिज हो जाना, बार बार हो जाना, बार बार हो जाना, उसके बाद ड्यूरिंग हमल, पहले नहीं, ड्यूरिंग हमल अजीबो गरीब से ख्वाब आने, डरावने ख्वाब आने, डरना। हाँ, ये जो निशानियाँ हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये जो हैं ये निशानी हो सकती है, जिन्नात के थ्रू जादू करवाने वाली निशानी हो सकती है, ठीक है। और यानी कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% है कि यानी कि कोई आप पे जादू कर रहा है या आप पे जादू हो गया है या जिन्नात का कोई ऐसा असर है, तो उसके लिए मैं आपको अमल बताता हूँ, वो आप ज़रूर करें। लेकिन फिर पहली बात कर रहा हूँ कि पहले आप अपने इलाज की तरफ जाएं। बाज़ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मिसकैरेज में ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि मेरा सारी ज़िंदगी मेडिसिन से ताल्लुक़ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मिसकैरेज में ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बाज़ जो होता है, मतलब जो लेवल्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के, वो अपनी जगह पे एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो बहरहाल ये है कि आप उनको, डॉक्टर को ज़रूर एक दफ़ा दिखाएं, अपने मामलात, उसका इलाज करवाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हाँ, अगर जो मैंने आपको बताई है बात कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उस दौरान आपको डरावने ख्वाब आते हैं, ठीक है, और खौफ की हालत में मुबतला रहती हैं, रंग पीला पड़ा रहता है, ठीक है, और मिसकैरेज पे मिसकैरेज होते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन वैसे प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन ख्वाब के साथ साथ खौफ की हालत में, जैसे हर टाइम कोई साथ है, कोई खौफ है, ठीक है, और पेन महसूस होना हर टाइम, हल्की हल्की ब्लीडिंग हो जाना, स्टार्ट हो जाना, तो उसके लिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको, ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो मैं आपको साथ बता भी देता हूँ। तो ये आप जो है ये आप पूरा अमल करें, ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला महफूज रखेंगे और आपका अमल महफूज रखेंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मतलब इनके जिसका भी होगा अल्लाह ताला महफूज रखेंगे और अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नंबर 1 आप क्या करेंगे, नंबर 1 आप ये करेंगे, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आप आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 7 बार पढ़ेंगे, 2 आयात, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे सूरह मोमिनून की आयत 97
और 98 यानी कि 97 98 दोनों 7 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और 5वें नंबर पे आप आखिरी 3 कुल 7 दफा पढ़ेंगे। तो छठे नंबर पे आप क्या करेंगे कि आप ये दुआ पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये 7 दफा पढ़ेंगे आप। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आप अमल जो है, एक दफा सुबह फजर की नमाज के बाद कर लें, एक दफा आप इशा की नमाज के बाद कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे और जादू जिन्नात से आप महफूज रहेंगे। तो जैसा कि अब आपने देखा कि ये चीज़ आपने जो है इस तरीके से करनी है। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है, मेरा एक दम है जो कि मैंने इसके अंदर वीडियो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप सुबह शाम एक एक दफ़ा सुन लेंगी, ठीक है। उससे ये होगा, उस दम से ये होगा कि आप महफूज रहेंगी जादू और जिन्नात के शर से। लेकिन एक एहतियात करनी है, जब भी सुनने लगे तो स्टार्ट करने के बाद आपने उसको बीच में नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट सुनना है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा 1000 दफ़ा आप यानी कि वो पढ़ लें, क्या बोलते हैं, इस्तग़फ़ार करें, ठीक है। 1000 दफ़ा आप इस्तग़फ़ार करें दिन में, ठीक है। तो और बाकी कोशिश करें खुद को बावजू रखें। दूसरा ये है कि बाथरूम में जाने की दुआ, बाथरूम से आने की दुआ, ये लाजमी आप पढ़ेंगी। बाथरूम में कपड़े नहीं लटकाएंगी, मैंने आपको रीज़न पहले भी बताई है कई दफ़ा आप लोगों को, हर बंदे को, कि बाथरूम में कपड़े लटाने से ये नहीं होता कि उस पर कोई जादू हो जाता है। हाँ, जिन्नात जो होते हैं, क्योंकि उनको छुपने की जगह वाशरूम में मिलती है, वो उस पर अमल कर देते हैं, तो पहनता है तो बंदा बीमार हो जाता है। तो ये बस चीज़ों का एहतियात करेंगे। तो मेरी बहन, ये मामलात हैं, आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये पढ़ें, ये जो मैंने आपको सारा बताया है ये आप पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी औरत, कोई भी लेडीज़ जिसके लिए आपने पूछा, अगर आपने अपने लिए पूछा है तो आपके लिए बता रहा हूँ, जो भी लेडीज़ इसको इस तरीके से पढ़ेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका अमल महफूज रहेगा, अल्लाह ताला उसको साहिब औलाद करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको दीन में इस्तिकामत दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।